हेलो जेंट्स, मैं सर कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात कर रहे थे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का मैंने पार्ट 1 दे चुका हूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिखाई दे रहे बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और घर बैठे ही जबरदस्त तैयारी हो सके। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत बात करूंगा प्रति व्यक्ति आय क्या है, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है, क्या किसका ज्यादा है और भारत कितना है, और बिहार की आय के बारे में, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या संबंध है। तो आइए हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में, अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम, जिसे पीसीआई संक्षिप्त रूप है ना, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। देखिए मैं लिख दिया हूं, पर पी से पर, सी से कैपिटा, CAPITA कैपिटा, आई से इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कहते किसे है? मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय आय समझाया था कि साल भर में किसी भी देश के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन होगा, जो सेवाओं का उत्पादन होगा, उसके मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से, उसी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर जो भागफल आता है, जो भागफल प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। बटा का मतलब क्या होता है? भाग। यानी राष्ट्रीय आय में वहां के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहता है? प्रति व्यक्ति आय। आप इसे लिख सकते हैं कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं घर की बता रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं, सदस्य हैं। पहला व्यक्ति कमा रहा है 10,000 रुपया, समझिएगा मेरी बात को। दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपया, तीसरा व्यक्ति 6,000 रुपया, चौथा व्यक्ति 3,000 रुपया, पांचवा व्यक्ति 2,000 रुपया। इस तरह से आपके परिवार के 5 सदस्य कमा रहे हैं। अगर आपके परिवार के सदस्य का प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए, औसत प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए, तो औसत क्या होता है पता आप लोग का है? आप पढ़े होंगे मैथ में कि राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर हम राष्ट्रीय आय इसका जानना चाहते हैं तो पांचों क्या करते हैं? साल भर का पेमेंट को जोड़ते हैं। ये 10 साल भर में 13,000 कमाया, 5,000 कमाया, 6,000 कमाया, 3,000 और 2,000, तो इन सभी को योग करते हैं। 10,000, 5 15,000, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26,000। इस घर की आय कितनी हो गया साल भर की? 26,000 रुपया हुआ। उस घर की प्रति व्यक्ति आय निकालना और क्या करेंगे? संख्या भाग देंगे। कितने सदस्य हैं? 5 से भाग दिए, तो जो मेरा निकलेगा ना यार, ये क्या निकलेगा? पीसीआई निकलेगा, यानी औसत प्रति व्यक्ति आय। यानी आप डिवाइड करिएगा इसको, तो जो आएगा आपका भागफल, वह जो आपका भागफल आएगा वो क्या कहलाएगा? पीसीआई। मतलब वह हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय होगा। ये सब कमा रहा है, अलग अलग कमा रहा है, बाकी पांचों का अगर औसत निकाला जाए तो ये आपका निकलेगा, जिसे क्या कहते हैं? पीसीआई कहते हैं। उसी तरह से देश का भी हाल है, देश का भी प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो यह था आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो आप भली बात कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है? सोच सकते हैं आप। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो
प्रति व्यक्ति आय पड़ेगा। अगर आप मैथ का विद्यार्थी है, साइंस का विद्यार्थी है, तो आप एक बात याद करिएगा, एक समानुपाती एम ए पढ़े हुए न्यूटन का द्वितीय नियम कि समय के परिवर्तन की दर जो है वो बल के सीधा समानुपाती होता है। यानी एक जो त्वरण है वो आप वेग में परिवर्तन दिखाता है, v माइनस यू बटे डी दिखाता है त्वरण, और एम आप जान ही रहे हैं आप लोग द्रव्यमान है। तो यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, वैसे वैसे बल भी बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी प्रति व्यक्ति आय समानुपाती राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। समानुपाती का अर्थ क्या होता है, या तो बढ़ता है तो बढ़ेगा ही और घटेगा तो घटेगा ही। यानी राष्ट्रीय आय में कमी होगा तो प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उस देश का राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, अधिक होगा। तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। मैंने बताया था आपको आर्थिक विकास, यानी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास जो है वह राष्ट्रीय आय का क्या है, समानुपाती है ना। मैथ समझिए, मैथ की तरफ, यानी आर्थिक विकास बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, यदि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तभी आर्थिक विकास बढ़ेगा। कंफर्म रखिएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश का आर्थिक विकास होता है उतना ही अधिक होता है। बताया था मैंने आपको। तो इस सोच सकते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो आप समझ सकते हैं। अब से क्वेश्चन पूछ देगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन देगा ए में विकसित, अविकसित, सी विकासशील, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उसका आंसर, विकसित होगा। तो आप एक बात सोच सकते हैं कि सर आपने कहा विकसित, अविकसित और अविकसित या विकासशील कहिए, तो किसे कहते हैं विकसित सर, किसे कहते हैं विकासशील सर, और किसे कहते हैं अविकसित सर। सुनिए ध्यान से मेरी बात। जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक होगा, वह देश विकसित होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होगा वह अविकसित होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय बीच बीच में होगा, यानी न ज्यादा होगा न कम होगा, आगे की ओर बढ़ने की ओर होगा, तो वह क्या होगा, विकासशील की श्रेणी में रहता है। किस श्रेणी में रहता है, विकासशील की श्रेणी में रहता है। तो हमारा देश क्या है, भारत एक कौन सी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, यानी विकास की ओर अग्रसर है, विकासशील है। जैसे अमेरिका है वो क्या है, विकसित है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, विकसित है। और भारत क्या है, विकासशील है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या होगा, उस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, उस देश का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। सोच सकते हैं ना। तो आप इसे नोट कर लें, आप इसे जरूर नोट करिए। इसको मैं समझाने के लिए कहा था। अब बात आता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में, कि भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय जो था सन 2008-9 के अनुसार, क्या रखिएगा आंकड़ा दे रहा हूं उसी के अनुसार आपका पाठ्य पुस्तक का चल रहे हैं हम। सन 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय, भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपया। 25,494 रुपया था भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय। और भारत में गोवा राज्य का, भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। याद रखिएगा, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, गोवा राज्य का।
प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है जी? ये तो सबसे अधिक है ना, तो सबसे कम किसका है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वह है किसका? बिहार का। किसका है? बिहार का। यानी आपको सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश में मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश में तो भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत दिल्ली जो है सबसे आगे है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी है? तो नई दिल्ली की, यानी दिल्ली की है। कौची? औसत प्रति व्यक्ति आय। तो आइए आप इसे नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा राज्य का। सबसे कम किसका? बिहार का। और केंद्र शासित राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है? नई दिल्ली का। उसके बाद किसका है? चंडीगढ़ का। उसके बाद किसका है? सिक्किम का है। यानी पहला स्थान पे कौन है? दिल्ली, सेकंड स्थान पे चंडीगढ़, तीसरा स्थान पे सिक्किम आपका है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। सन 2005-6 के अनुसार, आइए अब बिहार में बात करते हैं। मैं आपको हेडिंग देता हूं, पहले बिहार की है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आ जाता है मैंने। और सन 2005-6 के अनुसार बिहार का जो प्रति व्यक्ति आया था, आंकड़ा बताया गया था 6,610। कितना बताया गया था? 6,610 बताया गया था, जो उस समय उड़ीसा से क्या था? बेहतर था, ऐसा मानना था। किसका? CSO का। और सबसे ये आंकड़ा निकला 2005-6 में, तो उस समय सबसे ज्यादा आय वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन था? पटना था, बिहार का। आपसे पूछ देगा कि बिहार कौन ऐसा जिला है जो प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है? तो आपका पटना है। और सबसे पीछे कौन है? किस जिला का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो आपका किसका है? शिवहर का है। किसका है? शिवहर का है। एक और आंकड़ा निकला सन 2008-9 के अनुसार। उसमें क्या हुआ? CSO ने क्या कहा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ है? 11.03% क्या हुआ? वृद्धि हुआ। यानी अब गुजरात से भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मानना था। किसका? CSO जो राष्ट्रीय क्या करता है? गणना करता है मैंने ना, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और पता होना चाहिए आपको बिहार में कि बिहार के लगभग 41.4% गरीबी जो आबादी है वह गरीबी रेखा से क्या है? नीचे। गरीबी रेखा के दो पैमाना है, APL और BPL। एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हम देहात भाषा में कहते हैं APL। और BPL जो लाल कार्ड और पीला कार्ड, आप समझ रहे हो ना उस बारे में। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय में सबसे बड़ा योगदान होता है और कृषि क्षेत्र का है, क्योंकि बिहार के 80% आबादी जो है वो किस पर निर्भर होता है? कृषि पर निर्भर होता है। इसलिए कृषि ज्यादा होता है बिहार में। इसलिए आय को बढ़ाने में, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का होता है। कहां में? बिहार में। और बिहार में बहुत सारे रोजगार भी नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है। इसी संबंध में, इसी संदर्भ में एक व्यक्ति थे रैगनर नर्स। कौन थे? रैगनर नर्स थे, जिन्होंने एक कथन दिए थे कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। किसने कहा था? रैगनर नर्स ने कहा था। क्यों? आखिर कैसे जो है गरीबी गरीबी को जन्म देती है? क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्ट में आपसे 2 नंबर में कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे? या क्वेश्चन पूछ देगा कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय और गरीबी में क्या संबंध है? आप सोच सकते हैं कि अगर गरीब रहेगा तो उनकी आय क्या है? कम है। उनमें क्या होगा? अशिक्षा होगा, उनमें अज्ञानता होगा। वह क्या करेंगे? अधिक से अधिक क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ाएंगे, बच्चों की पैदाइश करेंगे, जन्म देंगे। अनपढ़ व्यक्ति जो होते हैं, वो नासमझ व्यक्ति जो होते हैं, यही सोचते हैं वह है कि ज्यादा बच्चा होंगे तो ज्यादा धन कमा के आएंगे। लेकिन वह नहीं सोच पाते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा खर्च भी होंगे, नहीं सोच पाते हैं। वो बस यही जानते हैं
कि 4 बेटा मेरा है, 4 कोना भरेगा मेरा, चारों तरफ से कमा कर लाएगा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन और चारों का अगर बाल बच्चा होता है और चारों का फैमिली होता है तो आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार कितना पीछे चला जाएगा। यानी अगर आपके घर की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो हम दो हमारे दो, बस यही अपनाना होगा। और देश का विकास करना है तो जनसंख्या पर सबसे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक्स बेहतर होगा। और रोजगार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने परिवार के जो बोझ होता है कंधा पर उसको हल्का कर लेना चाहिए, यानी कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि तभी हमारा देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था साथ साथ हमारे घर का विकास संभव है। ऐसा मानना है, तभी आप अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। तो यह था आपका राज्य एवं राष्ट्र की आय के अंतर्गत बिहार की आय के बारे में, यानी राज्य की आय के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आप बता सकते हैं गरीबी ही गरीबी जन्म देती कैसे? तो गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय में क्या होती है? कमी होती है, उनमें अज्ञानता होती है, उनमें शिक्षा का अभाव होता है, जिससे वह बच्चों का अधिक जन्म देते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होता है और वह अर्थव्यवस्था को क्या करता है? प्रभावित करता है। आप लिख सकते हैं। अब आपसे भी एक क्वेश्चन कर देगा कि अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उस देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो हमने बताया भी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। तो आप एक क्वेश्चन में पूछना आपसे, अगर राष्ट्रीय आय वृद्धि होगा तो क्या देश का विकास होगा या नहीं होगा? होगा। अभी मैंने समझाया कि देश का विकास अवश्य होगा। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश का विकास भी होगा। यानी देश के राष्ट्रीय विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का। तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है, राज्य और राष्ट्र की आय। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ प्रश्न पूछने हैं तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया हो उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें, मैसेज करें। और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।